आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज आप लोग यहाँ पे देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का 11 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें जीके और हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये जो है कतर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022 और इसको जो है अर्जेंटीना ने जीत लिया है। पहले नंबर पे जो है अर्जेंटीना विनर था और जो रनर अप टीम रही है वो कौन सी रही है, फ्रांस रही है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्रोएशिया रही है और चौथे नंबर पे मोरक्को देश रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से अवार्ड इसमें मिले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोल्डन बूट किसको मिला है तो एम्बापे को मिला है। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला है और गोल्डन ग्लव अवार्ड की बात करें तो ये मार्टिनेज को मिला है। ठीक है, और फीफा यंग प्लेयर की बात करें तो एंजो फर्नांडिस। ठीक है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिल्वर बूट की बात करें तो ये लियोनेल मेसी को मिला है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है, 5 मार्च सन 1931 को लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है मेज सम्मेलन के पूर्व जो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए सारी डिटेल। गांधी इरविन समझौते के 91 साल जो है 2022 में पूरे हो गए थे और 5 मार्च 1931 को जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद क्या हुआ था, दांडी मार्च के राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया था और इस समझौते के बाद ही भारतीयों को फिर से नमक बनाने का हक मिल गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 3 गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और ये जो है गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जिसे क्या कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसे जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, थायमीन किस विटामिन का नाम है। तो थायमीन की बात करें तो ये आपका B1 होता है और शरीर में मौजूद कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का काम ये करता है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के जो रासायनिक नाम है, आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रथ एक ट्रॉफी। ठीक है, तो र से आपका क्या हो गया, रेटिनाल और सीक्वेंस आपका क्या है, ABCDE उसके बाद K। ठीक है, तो र से हो गया रेटिनॉल, थ से हो गया थायमीन, ए से हो गया स्कारबिक एसिड और क से हो गया कैल्सीफेरॉल और टा से हो गया टोकोफेराल और फी से हो गया फिलोक्विनॉन। ठीक है, और विटामिन के का आपका हो गया फिलोक्विनॉन। ठीक है, तो ट्रिक क्या याद रखेंगे, रथ एक टॉफी। ठीक है, ABCDE और K। ठीक है, ट्रिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो नदी का जो पर्यायवाची होता है पैश्विनी, तरणी, स्रोतस्विनी और सरिता व तटनी मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए त्रिशंकु होना का मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आसमान और धरती के बीच में फंस कर रह गया, इसका क्या मतलब है, त्रिशंकु होने का मुहावरे का ये जो है वाक्य प्रयोग है। गुजरात का जो नव वर्ष होता है किस नाम से जाना जाता है। तो गुजराती नव वर्ष जिसे हम वेस्तु वरस भी कहते हैं, तो इसका किस नाम से जानते हैं, वेस्तु वरस। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में ये जो है शुरू होता है। नेक्स्ट आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। ठीक है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवपगा। ये सारे आपके यहाँ पे देख लीजिए पर्यायवाची आपके आने वाले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें पूछा गया था गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो 3 इसमें से ऑप्शन आपका दिया गया था, एक नहीं दिया गया था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एपीकल्चर को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन के रूप में जाना जाता है। शहद और मोम उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन की प्रथा है और ये जो है एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच हम देख लेते हैं। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। सेरिकल्चर रेशम पालन होता है। पीसी कल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, वहीं फाइकोलॉजी होता है, शैवालों का अध्ययन होता है। और ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। एक थियोलॉजी क्या होता है, मछलियों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन होता है। ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन होता है। और सोरोलॉजी क्या होता है, छिपकलियों का अध्ययन होता है। ठीक है, यहाँ पे सिल्वीकल्चर की बात करें तो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान है। और फ्लोरिकल्चर क्या है, फूलों की खेती। एंथोलॉजी क्या है, पुष्पों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये आपके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब जो टॉपिक सेलेक्ट करता है एसएससी उससे क्वेश्चंस पूछता ही है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान में टोटल कितने, 395 अनुच्छेद ही हैं और यही जो है इसका अंतिम अनुच्छेद है 395। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1951 में। ठीक है, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संसाधनों के साथ जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब, 1951 में शुरू हुई थी।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। और ये जो महाभियोग है ये जो है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। पूर्ण प्रक्रिया के अनुच्छेद 61 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रियाओं से संबंधित है। राष्ट्रपति के महाभियोग का एकमात्र आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब क्या करता है? राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रक्रिया होता है महाभियोग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी का निरक्षर शब्द का विलोम पूछा गया, तो निरक्षर का क्या हो जाएगा? साक्षर, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कौन से राज्यपाल ने शपथ ली है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जो है हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल पद की शपथ ली है। और वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सुक्खू, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के हैं। अभी चुनाव संपन्न हुआ। वहाँ पे शंकरदेव का संबंध किस नृत्य से? तो सत्रिया जो असम का नृत्य है उससे संबंधित है शंकरदेव, ठीक है। 8 मुख्यतः भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से यह जो है एक है। और शंकरदेव को जो है सत्रिया का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें आपका ओडिसी होता है, मणिपुरी होता है, कथकली होता है, कथक होता है और कुचिपुड़ी होता है, भरतनाट्यम। ये सारे जो है आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में मिजोरम के 15वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। पूछा गया था कि मिजोरम के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो कौन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो जो है श्रीधरन पिल्लई, और ये जो है 15वें राज्यपाल हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके 11 जनवरी की जो है फर्स्ट शिफ्ट में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।